क्या प्रेम केवल एक भावना है? क्या यह केवल मनुष्य के बीच का संबंध है, या यह हमें ईश्वर तक ले जाने का एक मार्ग है? आज हम परमहंस योगानंद जी की पुस्तक द डिवाइन रोमांस के पहले अध्याय दिव्य प्रेम की साधना को गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम प्रेम को सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। सेक्शन 1, प्रेम का सार्वभौमिक स्वभाव। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। सच्चा प्रेम निःस्वार्थ, बिना शर्त का और अनंत होता है। सभी महान संतों और गुरुओं ने प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। लेकिन क्या प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित है? नहीं, प्रेम तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। प्रेम के 4 स्तर। 1, शारीरिक प्रेम। यह आकर्षण और इच्छाओं पर आधारित होता है, लेकिन अस्थायी होता है। 2, भावनात्मक प्रेम। यह रिश्तों में गहराई लाता है, लेकिन स्वार्थ और अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकता है। 3, बौद्धिक प्रेम। यह विचारों, विचारधाराओं और समान रुचियों से जुड़ा होता है। 4, आध्यात्मिक प्रेम। यह सबसे उच्च रूप है, जहां आत्मा केवल ईश्वर से प्रेम करती है। सेक्शन 2, मानवीय प्रेम के विभिन्न रूप। 1, पिता का प्रेम, फादरली लव। पिता का प्रेम अनुशासन, ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। योगानंद जी बताते हैं कि यह प्रेम सीमित प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना होता है। 2, माँ का प्रेम, मदरली लव। माँ का प्रेम संसार का सबसे निःस्वार्थ प्रेम माना जाता है। यह बिना शर्त के होता है और केवल देना जानता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम माँ की तरह प्रेम करना सीख जाएं, तो हम ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। 3, दाम्पत्य प्रेम, कॉन्जुगल लव। यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी हो सकता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से समझें और अपने रिश्ते को ईश्वर की ओर ले जाएं, तो यह प्रेम मोक्ष तक भी पहुंचा सकता है। 4, मित्रता का प्रेम, फ्रेंडशिप, द हाईएस्ट ह्यूमन लव। योगानंद जी कहते हैं कि मित्रता सभी मानवीय प्रेमों में सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें स्वार्थ कम होता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाएं। सेक्शन 3, गुरु शिष्य का प्रेम, सबसे उच्च प्रेम। गुरु और शिष्य का प्रेम संसार में सबसे शुद्ध और दिव्य प्रेम होता है। गुरु न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि अपने प्रेम से शिष्य के भीतर आत्मज्ञान की ज्योति भी जलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है, तो वही प्रेम उसे ईश्वर तक ले जाता है। सेक्शन 4, ईश्वर से प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्ति योग ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। योगानंद जी समझाते हैं कि प्रेम का सर्वोच्च रूप आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम होता है। सभी सांसारिक प्रेम नश्वर हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। सेक्शन 5, दिव्य प्रेम की साधना कैसे करें। 1, ध्यान का अभ्यास करें, मेडिटेशन फॉर डिवाइन लव। ध्यान से हम अपने भीतर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं और उसे ईश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। 2, निःस्वार्थ सेवा करें, सेल्फलेस सर्विस फॉर लव। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। सेवा प्रेम का सर्वोच्च रूप है। 3, अपने विचारों को शुद्ध करें, प्योरीफाई योर थॉट्स। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को छोड़े और प्रेम, दया और करुणा को अपनाएं। 4, ईश्वर से प्रेम करें, डेवलप डिवोशन फॉर गॉड। नियमित प्रार्थना और भजन करें, जिससे आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। तो दोस्तों, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन का सार है। अगर हम इसे सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठाकर ईश्वर तक ले जाएं, तो हम अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। द डिवाइन रोमांस का यह पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि प्रेम की साधना से ही आत्म साक्षात्कार संभव है।